ग्लोबल क्यूज के पास इंडिया के फेवर में तो लग रहा है, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए भी लग रहा है। तो ज़रा बताएं अभिषेक, ग्लोबल क्यूज क्या कहते हैं? शरद, ग्लोबल क्यूज ठीक हैं, ना बहुत अच्छे हैं ना बहुत बुरे हैं, न्यूट्रल साइड पर हैं। देखिए, वैसे क्यूज आने नहीं थे। अमेरिकी बाजार बंद थे मेमोरियल डे के मौके पर, और डाउ फ्यूचर के जो लेवल कल हम क्लोजिंग शो के दौरान देख रहे थे, वहां से थोड़े से नीचे ही आए हैं। कल हम 450 पौने 500 अंकों की तेजी देख रहे थे। अभी फिलहाल आप देखिए 350 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर है। नेस्डेक फ्यूचर की बात करें तो 225 अंक ऊपर है, और S&P फ्यूचर्स 55 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। यूरोप के बाजारों को सबसे लेट रिएक्शन देना था यू पर, जो टैरिफ को डिले किया गया है 9 जुलाई तक, तो कल यूरोपियन बाजारों में अच्छी मजबूती रही। हालांकि यूके के बाजार कल बंद थे तो वहां से कोई ट्रिगर नहीं आया, लेकिन 1.5% के आसपास की तेजी हमने यूरोप के बाजारों में देखी है। एशिया की बात करें, अब ये हो क्या रहा है शरद, कि एसेस करने की कोशिश हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप आगे करेंगे क्या। ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, संकट टला है टैरिफ वाला, और ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गया है या फिर कोई ऐसी बहुत ज्यादा कोई नरमी के संकेत आ रहे हो। 45 दिन बीत गए हैं, और मतलब इतने देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया था, लेकिन स्टेटमेंट कितने देशों से आया है कि नहीं बहुत अच्छे नेगोशिएशन टेबल पर जाके चीजें सुलह हो गई हैं। देखते हैं क्या होता है। अब तो 9 जुलाई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दूर रह गया है, 45 दिन का समय यहां से मान लीजिए और रह गया है बाजारों के लिए। लेकिन बाकी एशियाई बाजार आज हल्की हल्की गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। निकेई में हल्की सी नरमी है। कोरिया के बाजार देखिए थोड़ी सी नरमी के साथ कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग में भी आज गिरावट का ही हम सेशन देख रहे हैं, और चीन के बाजार भी नरम हैं। तो एशिया से थोड़ी नरमी के संकेत हैं। बाकी अगर आप कमोडिटीज से देखेंगे तो क्रूड एक रेंज में ही है, $65 के आसपास ही कारोबार कर रहा है। सोने की बात करें, थोड़ी सेफ हेवन डिमांड फिर से आई है, लेकिन भाव जो है $3350 के आसपास आप सोने के भी देखेंगे। अपने लिए कुछ क्रूशियल चीज जो थोड़ा आपको सपोर्ट देगी वो है डॉलर इंडेक्स। थोड़ी सी नरमी और आ गई है डॉलर इंडेक्स में, 98.85 के लेवल्स हैं। और अगर आप यूएस में 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड देखेंगे तो हमने देखा था कि 4.61% पर पहुंच गई थी, वो गिरते गिरते आ गई है 4.49। तो ये आपके लिए थोड़ी सी राहत है। 1 बेसिस पॉइंट की कल हमने कमी देखी है बॉन्ड यील्ड में, लेकिन आपके लिए थोड़ी सी राहत की चीज है। अगर ये स्पाइकअप नहीं होती है तो ठीक है, आपके लिए सपोर्ट करने का काम करेंगे। अच्छी चीज क्या है, मैं ग्लोबल में ही जोड़ देता हूं, वो ये कि एफआईज को लेकर कंसर्न्स थे कि क्या एफआईज की तरफ से आउटफ्लो होगा। हमने देखा पिछले दिनों कुछ कुछ बड़ी बिकवाली के आंकड़े आए थे, लेकिन कल 135 करोड़ रुपए के आसपास की कैश मार्केट में बाइंग का आंकड़ा है। अब ये है तो बहुत छोटा, लेकिन ये है कि 2 दिन अगर आप देखेंगे ना बैक टू बैक, तो थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा कि अच्छा हाँ, एफआईज का ऐसा मोह भंग भारतीय बाजारों से हुआ नहीं है, और शायद अभी भी जो उनका भरोसा है वो बरकरार है। मैक्रो पिक्चर हमारी स्ट्रांग है, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। ग्रोथ अच्छी है, 6-6.5% के आसपास की ग्रोथ है, 3% का इन्फ्लेशन है। देखिए आरबीआई से भी 3.25 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड मिल गया है। आज फिर से आरबीआई जो है वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन करने जा रहा है, तो बैंकिंग स्टॉक्स के लिए वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो चीजें ठीक हो रही है। मैक्रो पिक्चर, सरकार की तरफ से भी कोशिशें हो रही हैं, रेगुलेटर्स भी अपने कदम उठा रहे हैं, तो वो सारी चीजें ठीक है। ग्लोबल बाजार अगर आप स्टैंड अलोन पूछेंगे तो वो आज ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, मैं कहूंगा न्यूट्रल साइड पर है। डिस्पाइट द फैक्ट कि एशियाई बाजार आपको लाल निशान में दिख रहे होंगे, बावजूद इसके आज ग्लोबल को न्यूट्रल ही कहना चाहिए। पे न्यूट्रल। और अभिषेक, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि आरबीआई जिस तरह हेल्प कर रहा है ओवरऑल इकोनॉमी को। आप कहिए कि बड़े रिकॉर्ड डिविडेंड अनाउंसमेंट आया, फिर अब लिक्विडिटी इन्फ्यूजन आ रही है, और एक्सपेक्टेड है कि अगले महीने जो है एक रेट कट भी आए, यानी कि बैंकिंग, रियल्टी, एनबीएफसी और पीएसयूज चारों ही सेगमेंट्स पे हमारी नज़र रहेगी। लेकिन अभिषेक, आपने कहा कि एफआईज की जो है बाइंग वापस आई है, 2 सेशन से बाइंग आ रही है। ऑफकोर्स कल का आंकड़ा जो था उतना बड़ा नहीं था, बट स्टिल नेवरदलेस पॉजिटिव था। तो यहाँ पे क्या संकेत देते हैं एफआईडीआई के, और बाजार के लेके जो है ओवरऑल सेटअप कैसा लग रहा है? अभी एफआई का इंटरेस्ट तो बना हुआ है, इमर्जिंग मार्केट्स में भी इंटरेस्ट आ रही है, तो ज़रा अभिषेक बताएं क्या है एफआईडीआई का सेटअप? शरद, देखिए डोमेस्टिक फंड्स ने कल बाइंग की है, 1700 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग की है। जो डीआईज है सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। हालांकि हम लगातार ये चर्चा कर रहे थे कि जितना उनकी तरफ से हो सकता था, हो सकता है इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास कैश है, कैश बैलेंस अच्छा खासा है हमारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के पास। तो उनकी तरफ से देखिए बाइंग के आंकड़े आ रहे हैं। ये कल फिर से 1745 करोड़ रुपए का बाइंग आया है। एफआईज जैसा कि हम कह रहे थे कि छोटा सा ही आंकड़ा,
लेकिन आंकड़ा है खरीदारी का, ये नोटिस करने वाली चीज है। तो मान के चलेंगे कि ज्यादा डिसरप्शन आएगा नहीं। जो यूएस में बॉन्ड यील्ड जो स्पाइक अप कर रही थी ना, उसके नीचे जाने से ना आपको राहत के तौर पर देखना चाहिए कि थोड़ा फंड फ्लोज के वहां पर मूव होने का खतरा, एक टेंशन बना रहता है कि अगर सेफ हेवन कोई एसेट है वहां पर आपको फिक्स्ड अगर 5% के आसपास के अगर आपको इंटरेस्ट मिल रही, यील्ड मिल रही हो, तो थोड़े से आउटफ्लो हो सकते हैं। तो वो तनाव थोड़ा सा घटा है बॉन्ड यील्ड के नीचे आने के बाद से, और डॉलर थोड़ा वीक हुआ है, रुपया मजबूत हुआ है, तो भारतीय इकोनॉमी को लेकर थोड़ा सा और पोजीशनिंग यहां से बेहतर होती दिख रही है। आप ये देखिए इंडेक्स ऑप्शंस में भारी भरकम खरीदारी का आंकड़ा है एफआईज की तरफ से। तो ओवरऑल एफआईज की तरफ से मैं कहूंगा संकेत ठीक है। मे बी आज हो सकता है कि फिर से हम बाइंग का आंकड़ा देखें और यहां से थोड़ा सा उनका टोन भी पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा एफआईज के फ्रंट पर। अगर हम सेटअप की बात करें शरद, तो कल देखिए 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग कल निफ्टी ने दी है। 2 सत्र में 400 अंकों की शानदार तेजी हो चुकी है। और अच्छी चीज यह है कि ट्रेड वॉर को लेकर, टैरिफ को लेकर कोई परेशान करने वाली खबर कल नहीं आई है। कल हमने यह भी देखा कि मॉनसून रिलेटेड जो स्टॉक्स थे, हमने सुबह सुबह कहा भी था कि उन पर नजर रख के चलिए, आपके लिए मौका बनेगा। कल अच्छी तेजी हुई है। कंजम्पशन वाले जो शेयर हैं, एफएमसीजी हो गया, ऑटो हो गया, कुछ और डिस्क्रिशनरी स्पेंड वाले जो शेयर थे वहां पर हमने तेजी देखी है। एक चिंता जरूर है और वो है इंडिया विक्स का। इंडिया विक्स 18 के ऊपर है, 4.5% की कल तेजी रही। इंडिया विक्स अगर थोड़ा नीचे अगर आता है तो निश्चित तौर पर बाजार को सपोर्ट करने का काम करेगा। सपोर्ट करने वाली एक ट्रिगर शायद और हो सकती है, वो ये कि शॉर्ट कवरिंग आप उम्मीद करके चल सकते हैं। अब हम एक्सपायरी से कितने दिन दूर हैं? 2-3 सेशन की दूरी रह गई है, 29 तारीख की एक्सपायरी है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो शॉर्ट कवरिंग होगी, उसका सपोर्ट बाजार को मिलेगा। 25,000 एक ऐसा जंक्शन है जो हमने इस सीरीज में 4-5 बार देखा है, बाजार वहां सस्टेन किया नहीं है, वहां जाके फिर रिवर्स हो चला है। क्या इस बार टिकेगा? इस बार टिकने की संभावना ज्यादा इसलिए भी लग रही है क्योंकि सामने देखिए बिल्कुल अब तो हम एक्सपायरी के नजदीक आ गए हैं, और दूसरी चीज कोई नेगेटिव ट्रिगर बाजार के लिए है नहीं। जो बड़े शेयर हैं वो भी सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। आप देखिए रिलायंस, आईसीसी बैंक, एल&टी जैसे शेयरों से कल सपोर्ट मिला है। और यूएस फ्यूचर्स या फिर आप यूरोपीय बाजार को भी जोड़ लें, ये आपके लिए सपोर्टिव है, वहां से अच्छे संकेत ही निकल के आए हैं। तो कुल मिलाजुला के आज ये शांत शुरुआत अगर गिफ्ट निफ्टी कर रहा है तो ठीक है, मौके बल्कि अच्छे मिल जाएंगे। हालांकि एक हो सकता है कि एक रेंज का बाजार रहेगा 2 दिन की लगातार तेजी के बाद, लेकिन तेजी का जो मोमेंटम है उसमें कोई डेंट नहीं है, वो बरकरार रहने की यहां से पूरी की पूरी उम्मीद है शरद। बिल्कुल अभिषेक, तेजी का मोमेंटम तो ज़रूर है। ग्लोबल सेटअप भी जो है न्यूट्रल कहेंगे, लेकिन भारत के लिए न्यूट्रल टू फेवरेबल भी हो सकता है, क्या पता। लेकिन आज निफ्टी को लेकर क्या रणनीति रखनी चाहिए अभिषेक? ऑफ कोर्स हमने देखा कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स पे जो है कल क्लोज हुआ था 25,000 के ऊपर। हमेशा हम 24,800 का आंकड़ा लेके एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स बोलते हैं, तो ऑफकोर्स 2 दिन से जो है उस लेवल्स के ऊपर है, और आप देख रहे हैं कि इसमें गिरावट नहीं आ रही है, इसमें एक अच्छी मेंटेनेंस सस्टेनेंस देखने मिल रही है। तो यहाँ पे अभिषेक निफ्टी को लेकर आज का क्या सेटअप है? आपने मेंशन भी किया कि वीकली एक्सपायरी के पास है, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग के भी चांसेस आ सकते हैं, तो यहाँ पे लॉन्ग ओवर्स भी शायद बड़े हो सकते हैं आगे जाते हुए जो इम्पोर्टेंट मूव्स होते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी का क्या सेटअप लग रहा है? शरद, निफ्टी में मान के चलिए कि कोई भी अगर गिरावट आती है, मान लीजिए 150-200 पॉइंट के अगर आसपास की, हालांकि ये मुश्किल है मिलना क्योंकि मोमेंटम अच्छा है बाजार का, लेकिन अगर वो मिलती है तो फिर एंट्री के लिए ना बेहतरीन पॉइंट बन जाएगा। निश्चित तौर पर जो बेस है बाजार का थोड़ा शिफ्ट हुआ है। हमने 24,500 के भी नीचे के स्तर देखे, वहां से रिकवरी बैक टू बैक बाजार में हुई है और हम 25,000 के जंक्शन पे आकर खड़े हैं। तो 2 दिन की दमदार तेजी हो चुकी है, ये थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। इसके चलते हो सकता है कि बाजार में थोड़ी सी चर्निंग हो, थोड़े से लोग प्रॉफिट टेकिंग करें। मोमेंटम हालांकि तेजी का इसमें कोई दो राय नहीं है। मॉनसून रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, अगर आपको डिप मिलता है तो आपके लिए आकर्षक मौके बनेंगे, अदरवाइज वहां पर भी हम उम्मीद करके चलेंगे कि ऑटो हो गया, एफएमसीजी हो गया, ये जो शेयर हैं, सिलेक्टिव रियल एस्टेट, वहां पर तेजी बन सकती है। और अगर मॉनसून के रिलेटेड अगर हम नेगेटिव साइड पर बात करें तो जो एसी वाली कंपनीज हैं या फिर सीमेंट वाले जो स्टॉक्स हैं, थोड़ा उन पर ना आप सावधान रहिएगा। निफ्टी के लिए अगर हम रेंज की बात करें तो आज अगर हम सपोर्ट लेवल देखेंगे तो 24,800 पर सपोर्ट निफ्टी के लिए दिख रहा है, और उसके बाद 24,500 पर पक्का वाला सपोर्ट है।
रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,200 पर निफ्टी के लिए शरद एक रेजिस्टेंस का लेवल दिख रहा है। 25,200 पार कर लिया तो 25,500 और उसके बाद 26,000 तक के दायरे खुल जाएंगे, लेकिन 25,200 को पार करना आज जरूरी होगा। और 24,800 एक बढ़िया सपोर्ट दिख रहा है, यानी कि जिस सपोर्ट को हम ब्रेक करके 24,500 के भी नीचे गए थे, वो फिर से आपके लिए एक क्रूशल सपोर्ट लेवल के तौर पर निफ्टी में काम करेगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी के अभिषेक बताते हुए, लेकिन अभिषेक निफ्टी बैंक आज क्या यहाँ पे स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? निफ्टी बैंक में जो है हमने देखा है कि प्राइवेट बैंक्स में जो है थोड़ी रैली ज़रूर आई है, लेकिन अभी थोड़ा सा जो है फिजल आउट देखने मिल रहा है। ऑफकोर्स कल का ट्रेडिंग सेशन में जो था उसमें ज़्यादा गिरावट निफ्टी से देखने मिली थी, बट लार्जली अभिषेक आरबीआई के बहुत अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं। हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस भी किया था, खासकर कि जो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन होगा और एक रेट कट जो आपने बताया था अगले महीने आ सकता है, एक्सपेक्टेशंस भी है बाजार का। तो यहाँ पे बीएफएसआई स्पेस कैसे प्लेस्ड आउट है? ऑफकोर्स एनबीएफसी पे भी नज़र रहेगी, लेकिन लार्जली निफ्टी बैंक को लेके क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने चाहिए? ऑलमोस्ट 56,000 या 55,800 लेवल्स के ऊपर अब हम देख सकते हैं नेक्स्ट मूव। काफी संभव है शरद। देखिए सपोर्ट लेवल जो है निश्चित तौर पर वो शिफ्ट होकर ऊपर आ गए हैं। 55,000 पर निफ्टी बैंक का सपोर्ट है। कल क्लोजिंग अच्छी रही, मतलब ठीक है, जो शुरुआत हमने की धमाकेदार की थी वहां पर बाजार टिका नहीं। 55,870 के आसपास के लेवल थे, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर 55,500 की क्लोजिंग अच्छी कहेंगे। सपोर्ट लेवल यहां पर 55,000 का है, और अगर आप रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 56,000 पर एक इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी बैंक के लिए। 1,000 पॉइंट्स की रेंज है। जो कंज्यूमर फाइनेंस हो या फिर व्हीकल फाइनेंस हो, एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस जो कि बैंकिंग से रिलेटेड है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मॉनसून से भी रिलेटेड है, तो वहां पर एक अलग चाल हो सकती है। निफ्टी बैंक के लिए सपोर्ट करने वाली चीज ये होगी कि आज आरबीआई 250 बिलियन रुपीज के, यानी कि 25,000 करोड़ रुपए की वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन करने वाला है। तो लिक्विडिटी के फ्रंट पर एक अच्छी चीज है, ये बैंकिंग स्टॉक्स को सपोर्ट करने का काम करेगा। तो आप तेजी मान के चलिए, डिप्स अगर कोई मिलते हैं तो आपके लिए अच्छी बात है। यहां से गिरावट नहीं दिख रही है शरद। आप देखिए एचडीएफसी बैंक उतनी तेज रफ्तार से नहीं चला है जिस रफ्तार से हमने आईसीसी बैंक की तेजी देखी है। तो मे भी इस बार एचडीएफसी बैंक की तरफ से हो सकता है थोड़ी लीडरशिप आए। बाकी भी अगर आप सरकारी बैंकों को देखेंगे तो वहां से भी मोमेंटम ठीक ठाक है बाजार के लिए, कोई ऐसा डेंट नहीं है, प्रॉफिट टेकिंग के भी संकेत नहीं आ रहे। बस ये है कि निफ्टी के मुकाबले थोड़ा चंचल स्वभाव का है बैंक निफ्टी। 12 स्टॉक है, वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, तेज उतार चढ़ाव हम देखते हैं, और वो होगा, वो हमेशा ही होगा, उसमें कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। ऑलमोस्ट 2-2.5 गुना बड़ा ये इंडेक्स है अगर आप वैल्यू टर्म्स में देखेंगे निफ्टी के मुकाबले। तो यही है कि 1,000 पॉइंट के इस रेंज में ही कारोबार होगा। अगर आपको 55,000 के आसपास अगर मिलता है निफ्टी, अब यहां से 2-3-400 पॉइंट नीचे, तो निश्चित तौर पर एंट्री का एक बेहतर मौका होगा, और 56,000 के आसपास जाकर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा निफ्टी बैंक। तो आज निफ्टी कहें या फिर निफ्टी बैंक, दोनों के लिए शरद माहौल ठीक ठाक ही लग रहा है। 25,000 के आसपास गिफ्ट निफ्टी खुलने के संकेत दे रहा है। ये थोड़ी सी कमजोरी जरूर है, वो इसलिए है कि ग्लोबल जो सेटअप है थोड़ा सा लैकलस्टर है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव है, थोड़ा सा फीका है, कोई ऐसे ट्रिगर्स नहीं है। और आप कह भी रहे थे कि नहीं अच्छा बाजार के लिए आगे ट्रिगर आने वाले हैं, तो उसकी भी हमें तैयारी तो करनी है। जून में देखेंगे आरबीआई की पॉलिसी मीट है, और उम्मीद करके चल रहे हैं कि इस बार भी एक रेट कट का बाजार को तोहफा मिलेगा। देखते हैं किस तरह के तोहफे मिलते हैं। उम्मीद तो यह है कि इस पूरे साल में अभी 2 से 3 रेट कट हम आरबीआई की तरफ से देख सकते हैं। तो आरबीआई पूरे एक्शन में है। संजय मल्होत्रा जो कि नए गवर्नर है, बैक टू बैक को बड़े फैसले ले रहे हैं, और आरबीआई का कल जो फैसला आया था डिविडेंड ट्रांसफर वाला 2,70,000 करोड़ रुपए का, बाजार को उसने काफी अच्छे से मदद की, और वो रिफ्लेक्शन हमने देखा था जो कैपिटल गुड्स वाले जो स्टॉक्स थे, जो पीएसयू स्टॉक्स थे, उनको अच्छे से सपोर्ट करने का काम किया था कल के फैसले ने। निफ्टी बैंक पे भी नज़र रखिएगा, और निफ्टी पीएसई ये इंडेक्स पे भी नज़र रखिए। लेकिन चलिए एफएनओ एक्सपायरी पर जो फ्रेमवर्क की जारी